हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी को एंड तक देखिए और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुमित और काजल इस बार अपने वेकेशन की तैयारी कर रहे थे। काजल को राजस्थान घूमने जाना था और इस बार दोनों ने जैसलमेर घूमने का प्लान बना लिया था। काजल बहुत एक्साइटेड थी राजस्थान घूमने के लिए, क्योंकि उसे शुरू से ही राजस्थानी रीति रिवाज, महलों और परंपराओं का बहुत शौक था। इसके साथ ही काजल राजस्थानी खाने की भी शौकीन थी। काजल ने सुमित को पहले ही बता दिया था कि एक हफ्ते का पूरा प्लान सिर्फ राजस्थान घूमने का ही बनाएंगे। सुमित काजल को छेड़ रहा था कि वहां भूत प्रेतों की कहानियां भी बहुत फेमस है, ऐसा ना हो तुम्हें कोई भूत उठाकर ले जाए। काजल थोड़ा चिढ़ भी रही थी, लेकिन उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो सुमित को कहती कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, मुझे तो बस राजस्थान की परंपरा, वेशभूषा और खाने का मजा लेना है। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों राजस्थान ट्रिप के लिए निकल गए। वो लोग जैसलमेर पहुंचे और वहां घूमने फिरने का मजा लेने लगे। घूमते घूमते उन लोगों को शाम हो गई और वो पहुंचे कूलधरा गांव। वो जैसे ही कूलधरा गांव में एंटर करने लगे, एक बूढ़ी औरत कुछ 70-80 साल की, जो कि कमर, बिखरे बाल, सफेद कपड़े पहने हुए, हाथ में लकड़ी लिए उनके सामने आ गई। तुम अंदर नहीं जा सकते। जिस तरह से उस बुढ़िया औरत ने काजल और सुमित को रोका, वे दोनों डर गए। अंधेरा होने लगा था और आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत से पूछा, हम यहाँ घूमने आए हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? उस बूढ़ी औरत ने दोनों को देखते हुए बोला, इस गांव में रात में अंदर जाना मना है। यहाँ कोई भी रात में अंदर नहीं जा सकता है और अगर गया तो वापस नहीं आएगा। पहले तो वे दोनों थोड़ा डर गए, लेकिन फिर काजल हंसते हुए बोली, अम्मा, आप हमें डराने की कोशिश कर रही है क्या? ये सब बकवास बातें हैं, हम इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत ने अपने लकड़ी से वहां पर लगे गेट पर चेतावनी दिखाई। पढ़ना तो जानते ही होगे तुम दोनों, पढ़ लो क्या लिखा है। उस गेट पर लिखी चेतावनी को पढ़कर काजल और सुमित के मन में भी थोड़ा शक आ गया। तभी बूढ़ी औरत बोली, मेरी मानो तो यहां से अभी चले जाओ, सुबह आकर इस गांव को घूम लेना। इतना बोलकर बूढ़ी औरत चली गई। वो दोनों अब कुछ डर चुके थे और उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे ही चले गए, क्योंकि उसके अलावा वहां पर उन्हें कोई भी दूसरा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चली थी और उनके पास यहां से वापस जाने का भी कोई साधन नहीं था। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या यहां आसपास रुकने का कोई इंतजाम हो सकता है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहां आसपास कोई होटल नहीं है, तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वैसे भी काजल और सुमित ने कैंपिंग का प्लान बनाया था। उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास ही अपना कैंप लगा लिया। दोनों के मन में बड़ी उत्सुकता थी कि कूलधरा गांव में रात में अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा, हमें बताइए इसका कारण क्या है? तब उस बूढ़ी औरत ने बताया, ये गांव एक शापित गांव है, तुम दोनों यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में शायद पता नहीं होगा। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। रात में यहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं फटकता है। लेकिन ऐसा क्यों है अम्मा? इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव रातों रात वीरान हो गया था। तभी काजल उत्सुकता से पूछती है, लेकिन अम्मा, इसका क्या राज है? ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो बात हुई होगी। आज से करीब 200 साल पहले यहाँ पर 84 पालीवाल ब्राह्मणों के गांव हुआ करते थे। लेकिन कूलधरा गांव का मंत्री दीवान सालम सिंह एक बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी मंत्री था।
इतना ही नहीं, उसकी नीयत भी गांव की लड़कियों पर बिगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक बार उसकी नजर गांव की एक ब्राह्मण लड़की पर पड़ी जो कि बहुत ही सुंदर और सुडौल थी। बस फिर क्या था, सालम सिंह की नीयत खराब हो गई और वो उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। जब वो लड़की सीधे हाथ उसको नहीं मिली तो उसने एक रात ये घोषणा कर दी कि अगर पूर्णमासी की रात को ये लड़की मेरे पास नहीं आई तो मैं गांव पर हमला कर दूंगा। सभी ब्राह्मण घबरा गए और रातों रात ही 84 गांव की बैठक गांव के मंदिर में बुलाई गई। वहां फैसला लिया गया कि हम किसी भी कीमत पर अपने गांव की लड़की को सालम सिंह के हाथों में नहीं देंगे। यह लड़की की इज्जत ही नहीं बल्कि गांव के आत्मसम्मान की भी बात हो चली थी। फिर क्या था, सभी ने यह फैसला लिया कि रातों रात ही हम अपने गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। देखते ही देखते सुबह तक सारे 84 गांव वीरान हो गए। वो लोग कहाँ गए इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका, लेकिन जाते जाते पालीवान ब्राह्मण कुलधरा गांव को श्राप दे गए कि ये गांव आज के बाद कभी दोबारा बस नहीं सकेगा। बदलते समय के साथ कुलधरा गांव के आसपास के 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खापा हजारों कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हो पाए। सुमित और काजल बहुत ध्यान से इस कहानी को सुन रहे थे। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था और विश्वास भी हो रहा था। दिन में तो यहाँ पर कोई भी जा सकता है, लेकिन रात में इसके अंदर जाना मतलब मौत को बुलावा देने के बराबर होता है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रेत आत्माओं का वास है जो कि रात में आने वाले लोगों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। दिन में जाने वाले लोगों को यहाँ पर औरतों की बातें करने की आवाज सुनाई पड़ती है। साथ ही उन लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके आसपास लोग चल रहे हैं। औरतों की चूड़ियों की आवाज भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने सुनी है। क्योंकि ये गांव कभी आबाद हुआ करता था, इसलिए उन गांव के आबाद होने के साक्ष्य यहाँ इस तरह से मिलते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक लगा लिया है जिसे रात में पार करना सख्त मना है और कुलधरा गांव को टूरिस्ट प्लेस का दर्जा दिया गया है।